संसद का सत्र चलेगा, 6 विधेयक पेश कर सकती है एनडीए सरकार। विपक्ष कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरेगा। नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा पर विपक्ष घेरेगा। बताया जा रहा है कि आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगे। संसद में मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। फाइनेंस बिल और द बॉयलर्स बिल इसमें शामिल है। तो कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी शामिल किया जा रहा है। मैनेजमेंट संशोधन बिल भी शामिल है। तो रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी शामिल है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भी इसमें शामिल है। तो संसद में देखिए मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होगा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए तैयारी भी बना चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। तो फाइनेंस बिल और द बॉयलर्स बिल भी शामिल है। और हमारे साथ देखिए मनीष जी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है, कल बजट पेश किया जाएगा, क्या उम्मीदें आप रखते हैं? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। देखिए नंदिनी जी, कई सारे उम्मीदें जनता, इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, चैम्बर, वकील, ये सब लोग लगा रहे, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। पॉइंट ये है कि क्या टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी, ये एक बड़ा विषय है। मोदी सरकार के अगर हम पुराने टाइम को देखें, पुराने एटीट्यूड को देखें, तो उन्होंने देश के राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रयास किया है, देश के कोष को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में जनता को उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई राहत नहीं दी है। किसान सम्मान निधि के नाम पर उन्होंने किसानों को पैसे दे दिए, आयुष्मान योजना के नाम पर उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा कर दी, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए अभी तक कोई बड़ी छूट नहीं। पिछले 7-8 सालों में 80C में कोई चेंज नहीं हुआ, टैक्स की स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे में चूंकि इस बार अगर सरकार जो है फुल्ली मेजोरिटी की नहीं आई है, तो हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि इस बार टैक्स में एक बड़ी छूट मिल सकती है। अगर हम नई टैक्स रिजीम की बात करें तो कम से कम 3 लाख की राहत मिलनी चाहिए, यानी 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। मैं तो कहता हूं अगर 12 लाख तक भी अगर हो जाती है, यानी 1 लाख रुपए महीना अगर कोई कमाता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ऐसी प्रोविजनिंग सरकार ले आती है तो एक बड़ी बात होगी। सरकार इस मोर्चे पे आम मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत देने की काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो लोग रिजिम की बात कर रहे हैं उसमें ओल्ड रिजिम में 80C में छूट मिलनी चाहिए, 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए, इसके 1.5 लाख का 2 लाख होना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट देकर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर 80C में छूट अगर बंद कर दी जाती है, लोग नई रिजिम में पुश हो जाएंगे, तो जो लोग बचत कर रहे हैं वो बचतें नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं देश के लिए यह भी एक नुकसान है। और तीसरी बात, आयुष्मान योजना पे काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि 70 वर्ष तक के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। नंदिनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 70 की बात करते करते कि सरकार ने कहीं 65 वर्ष तक के लोगों को अगर आयुष्मान योजना का लाभ दे दिया तो पूरे देश में इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि बुजुर्गों के लिए ये सरकार काम कर रही है। जी। तो देखिए 6 विधेयक पेश कर सकती है आज एनडीए सरकार। बताया जा रहा है कि कल बजट पेश किया जाएगा और देखिए इस बजट से आम जनता को खासा उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार इस बार है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट को पेश करेंगी। और देखिए संसद सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, 12 अगस्त तक ये संसद सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र का आगाज हो रहा है आज से। और विपक्ष देखिए तमाम तरह की तैयारियों में लगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाएगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनीष जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी देखिए आम जनता बेहद परेशान है, महंगाई से खासा उम्मीद कर रही है कल के बजट से। देखिए नंदिनी जी, अब वो जमाना चला गया कि जब बजट की चर्चा पे महंगाई की चर्चा जुड़ जाती थी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की काउंसिल से डिसाइड होने लगे हैं।
और उसमें अकेले एक केंद्रीय सरकार के डिसीजन लेने से नहीं बनेगा, राज्य सरकारों का भी सहमत होना जरूरी होता है, क्योंकि जीएसटी के रेट में परिवर्तन होगा तो चीजें महंगी और सस्ती होती हैं। अभी तो सिर्फ रेल में अगर कुछ होना है तो वो हो सकता है, क्योंकि रेल बजट जो पहले अलग से आता था, अब इसको रेल बजट पे से मर्ज कर दिया गया है, तो महंगाई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर वो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी को लेकर कोई नीतिगत फैसला अगर बजट में कर दे और उसके वजह से होने वाले शॉर्टफॉल को जीएसटी में अगर प्रोवाइड कर दे, तो जीएसटी और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी और आसान हो जाएगी, तब महंगाई पर एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, महंगाई के जो मुख्य कारक हैं उनमें सेंटर की बजाय स्टेट भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अलग अलग जगह पेट्रोल और डीजल के अलग अलग दाम हैं, और वहां के रेटों में अगर परिवर्तन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती हैं। वो अगर नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि वो भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहती है। उसी तरीके से एक बड़ा मुद्दा लोग बेरोजगारी का उठाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई प्रोविजनिंग होती है, जिसमें महिलाओं को कोई ऐसी योजना लाएं जिसमें अप्रेंटिसशिप पे काम होता हो, जिसमें कोई स्टाइपेंड बेरोजगार युवकों को काम करने पर, सीखने पर मिलने लगे, जिससे उनकी ट्रेनिंग सुनिश्चित होने लगे, तो एक बड़ा बूस्ट होगा। ये सब बड़े क्रांतिकारी मुद्दे हैं जिन पर भाजपा सरकार अभी तक कोई बड़े फैसले नहीं ले पाई है, क्योंकि वो आधारभूत संरचना में लगी हुई है। जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेटअप हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। ये लगभग 20 वर्ष के प्लान हैं, ये 20 वर्ष के प्लान है। ऐसे में चूंकि इस बार की सरकार उतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि और उसे सहयोगी को सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोक लुभावन बजट आने की संभावना दिख रही है। नंदिनी जी, हमारे साथ सहयोगी स्वाति लगातार बनी हुई है। देखिए स्वाति, कहा जा रहा है कि आज 6 विधेयक पेश किया जाएगा, विपक्ष भी फुल तैयारी में है, तमाम मुद्दे घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। जी बिल्कुल, देखिए कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी में विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, चाहे नीट के मसले पर हो या फिर कांवड़ यात्रा पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से रणनीति भी बनाई गई है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक की गई थी जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो तमाम बातें रखी गई है, विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी बातें रखी है और सरकार चाहती है कि सुचारू रूप से बजट सत्र चल सके। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा सत्र की विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया गया है और इस बार बजट सत्र के दौरान जो है वो नीट के मसले पर जो तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने नीट के मसले को लगातार उठाया है और ऐसे में जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कल सरकार की तरफ से बजट सदन में पेश किया जाएगा। क्या कुछ बजट में होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई है और सरकार को घेरने की प्लानिंग की गई है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो हंगामेदार कहा जा सकता है कि बजट सत्र देखने को मिल सकता है। लेकिन कल महत्वपूर्ण दिन होगा, कल सदन के अंदर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। अब बजट में क्या कुछ होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज से सावन के